हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सुनील पाल बदायूं उत्तर प्रदेश से। आज हम महान संत कबीरदास जी के दोहों का यह 21वां भाग लेकर के आए हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। पहन पानी पूज के पचिमुआ संसार, कबीरा पचिमुआ संसार। भेद आहादार रही गयो भेद बंत सो पार, कबीरा भेद बंत सो पार। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर और पानी को पूज पूज कर दुनिया के लोग मर गए, फिर भी ईश्वरीय शक्ति को जान नहीं सके। इस ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान तो सिर्फ सद्गुरु को है, वही भवसागर के पार उतार सकते हैं। अर्थात सद्गुरु शरण में जाने की ज़रूरत है। पत्थर को पूजने से कोई लाभ नहीं होने वाला। धर्म किए धन ना घटे नदी न घटी है नीर, कबीरा नदी न घटी है नीर। अपनी आँखों देख ले यूँ कथि कहाँ कबीर, यूँ कथि कहें कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म कर्म में धन देने से धन कम नहीं होता, जैसे नदी के जल निकालने से उसका जल कम नहीं होता, वह फिर भी बहती ही रहती है। विश्वास नहीं है तो करके देख लो या खुद अपनी आँखों से देख लो। अर्थात अच्छे कार्यों में धन लगाने से धन का सदुपयोग होता है और किसी न किसी रूप में वह धन वापस जरूर मिलता है। खाए पकाए लुटाए के कर ले अपना काम, कबीरा कर ले अपना काम। चलती बिरिया रे नरा संग न चले छदाम, कबीरा संग न चले छदाम। कबीरदास जी कहते हैं कि खा लो पका लो और शौक तथा अपने सारे मनोरथ पूरे कर लो। इस दुनिया से प्रस्थान करते समय तुम्हारे संग एक पैसा भी नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। अर्थात जो भी इच्छा है कर लो, तुम्हारी साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। काल काल तत काल है बुरा न करिह कोई, कबीरा बुरा न करिह कोई। अनबोवे लुनता नहीं बोवे लुनता होई, कबीरा बोवे लुनता होई। कबीरदास जी कहते हैं कि काल कब आ जाए कोई ठीक नहीं, अर्थात मृत्यु का समय निश्चित है, इसलिए कोई भी बुरा कार्य ना करो। जो बीज खेत में नहीं बोया जाता वही उगता नहीं, जो बोया जाता है वही उगता है। अर्थात जो तुम करोगे वही तुम्हारे प्राप्त होगा। मृत्यु का कोई समय नहीं, अच्छे कर्म करो। प्रेम पावरी पहिर के धीरज क जल दे, कबीरा धीरज क जल दे। शील सिंदूर भराए के तब पिए क सुख ले, कबीरा तब पिए क सुख ले। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी पायल पाँवों में पहनकर, धीरज रूपी काजल आँखों में लगाकर और मांग में विनम्रता रूपी सिंदूर को भरकर ही अपने पिया का प्यार पाया जा सकता है। अर्थात ईश्वरीय शक्ति की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है। आरत हैं गुरु भक्त करूं सब कारज सिद्धि होय, कबीरा सब कारज सिद्धि होय। कर्म जाल भो जाल में भक्त फंसे नहीं कोई, कबीरा भक्त फंसे नहीं कोई। कबीरदास जी कहते हैं तुम अनावश्यक इच्छाओं के कारण परेशान हो, तुम्हारा मन अशांत है तो सद्गुरु के शरण में आकर भक्ति करो।
तुम्हारे मन के सारे संताप दूर हो जाएंगे तथा सब बिगड़े काम सीधे हो जाएंगे। सद्गुरु तुम्हें भवसागर से निकालने का मार्ग बताएंगे। गुरु की शरण में गया कोई भी व्यक्ति मोह माया के भवजाल में नहीं उलझता। सुख दुख सिरहु पर सहे कबौ न छाड़े संग, कबीरा कबौ न छाड़े संग। रंग न लागे और का व्यापे सतगुरु को रंग, कबीरा व्यापे सतगुरु को रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख दुख कितना भी आए तो उसे बर्दाश्त करो और इनसे कभी भी विचलित नहीं हो। विषय वासनाओं का रंग स्वयं के ऊपर कभी न चढ़ने दो और हमेशा सद्गुरु के रंग में ही रंगे रहो। साकट का मुख बिंबु है निकसत बचत भुसुबंग, कबीरा निकसत बचत भुबंग। ताकियो सदी मौन है विष नहीं व्यापहि अंग, कबीरा विष नहीं व्यापहि अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति का मुंह सर्प के बिल की तरह है तथा उसकी बोली सर्प की तरह है। इसकी दवा यह है कि ऐसे लोगों के सामने चुप रहो, फिर उनके वचन रूपी विष का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। अर्थात दुष्टों के सामने खामोश रहने भी स्वयं का हित है। गगन मंडल के बीच में तहबा झलक है नूर, कबीरा तहबा झलक है नूर। निहुरा मैल ना पावई पहुँचेगा गुरपुर, कबीरा पहुँचेगा गुरपुर। कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में ईश्वरीय प्रकाश की आभा नजर आ रही है, पर अज्ञानी लोगों को यह आभा दिखाई नहीं देती। ज्ञानी ही इस आभा की पहचान कर पाते हैं, दूसरों लोग तो तरसते ही रह जाते हैं। ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, कबीरा हमको दे उपदेश। भवसागर में डूबते कर गड़ काढ़े केस, कबीरा कर गड़ काढ़े केस। कबीरदास जी कहते कि हमें ऐसा कोई एक भी व्यक्ति ना मिला जो हम भटकते हुए को ज्ञान का उपदेश देकर सही मार्ग पर ले जाए, या हम भवसागर में डूबे असहाय को बाल पकड़कर बाहर खींच ले। कहने का भाव है कि भटकते हुए असहाय लोगों को कोई भी सन्मार्ग नहीं दिखाता। जल परमान माछली कुल परमान ही शुद्ध, कबीरा कुल परमान ही शुद्ध। जाको जैसा गुर मिला ताको तैसी बुद्ध, कबीरा ताकि तैसी बुद्ध। कबीरदास जी कहते हैं जैसे सरोवर में जल की मात्रा के अनुसार छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वैसे ही अपने कुल के अनुसार व्यक्ति में अच्छाई बुराई होती हैं। कबीर कहते हैं कि आप जिसको जैसा गुरु मिलता है वैसी ही उसकी बुद्धि होती है, अर्थात वैसा ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी कहने, कबीरा उस पानी कहने हैं। सूखा काठना जानी है कितहूँ बूढ़ा में, कबीरा कितहूँ बूढ़ा में। कबीरदास जी कहते हैं कि पेड़ पानी के उत्तम गुणों के कारण हरा भरा रहता है, लेकिन सूखी लकड़ी पानी के गुणों को नहीं जानती, भले ही उसे कितना ही पानी में डुबो दो। अर्थात सद्गुरु के ज्ञान को वही लोग ग्रहण कर पाते हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम इसी प्रकार की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, यही मेरी आप लोगों से
निवेदन है कि मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए नहीं जाएं प्लीज़।